दसम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज पुनः आपकी अर्चना में उपस्थित है। आपके सामने पुनरावृत्ति अर्थात पुनः अभ्यास के तौर पर आपके प्रथम पाठ सूरदास के पद को लेकर के, यह जो हम लोग क्षितिज नामक किताब पढ़ते हैं हिंदी कोर्सों में, उसका पहला पाठ यही है और हम सबको इसको पढ़ना है। इसमें कई पद हैं, क्रम से वीडियो के माध्यम से मैं इसको पढ़ा दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। अपनी आवश्यकता अनुसार आप सब इसको देख करके, सुन करके अपनी शंकाओं के समाधान कर सकेंगे। पहले तो सूरदास के बारे में थोड़ा सा हम लोग नियमतः जानते हैं, उसके बाद उनके पद को पढ़ते हैं। एक पद का पाठन आज होगा और आप लोग श्रवण कीजिएगा, इसको देखिएगा भी और सुनिएगा भी। सूरदास को तो भक्त कवि में शिरोमणि अर्थात सर्वोपरि माना जाता है। इनकी भक्ति, अगाध भक्ति ऐसी थी, कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे अर्थात जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाओं को देख करके, इनकी रचनाओं की बारीकी को देख करके, महीनता को देख करके जो पाठक लोग हैं उनको यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि कैसे कैसे एक जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरह की बारीकी का वर्णन कर सकता है। इनकी रचनाओं को आप अगर पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा कि इतनी गहराई तक किसी कवि की कैसे पहुँच होगी जिसने कभी भी अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा हो। तो कभी कभी लगता है कि कैसी भक्ति थी कि अंतर्मन की आंखें, भीतर की आंखें इनकी इतनी तीव्र थी, इतनी तीक्ष्ण थी कि ये उन सारी बातों को देख सकते थे जो हम आप इन दो आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। बड़ी प्रगाढ़ भक्ति तो इनकी थी ही, और कृष्ण मार्गी शाखा, श्री कृष्ण के ये परम भक्त थे। शाखा मतलब होता है डाल, तो कृष्ण मार्गी, राम मार्गी कौन थे? तुलसीदास, आपको पता है। तो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की कृष्ण मार्गी शाखा के तहत। कृष्ण के परम अनन्य भक्त थे। वात्सल्य रूप मतलब श्री कृष्ण के बचपन काल के रूप का वर्णन, और श्रृंगार रूप का जब वो युवा हो गए और राधा और गोपियों के साथ उनकी जो लीलाएं थी, विरह से लेकर के और मिलन तक का सब कुछ का उन्होंने वर्णन किया है। और इनकी जो रचनाओं की असीम गहराइयाँ हैं वह हमें ऐसे आश्चर्यचकित कर देता है कि पता नहीं कैसी दिव्य दृष्टि उनकी थी कि जो प्रकृति और मानव हृदय की असीम गहराइयों का इतना व्यापक और विशद वर्णन ये कर सकने में सक्षम हो सके। जन्म के लिए इनका कहा जाता है कि 1478 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि एक मान्यता के अनुसार कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, लेकिन कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि कुछ और कहा जा सके। लेकिन लोग एक किंवदंती और उस समय की कुछ रचनाओं के आधार पर ऐसा कहते हैं। मृत्यु के लिए 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में कहा जाता है। और विठलनाथ जी जो थे वहाँ उपस्थित थे उनकी मृत्यु के समय। वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे, ऐसा कहा जाता है। हम लोग बहुत सारी इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसके बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। यह जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, यह पाठ जो है भ्रमर गीत से लिया हुआ है। आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसे जानिए कि श्री कृष्ण जो हैं वह गोपियों के पास से चले गए हैं और विरह में व्याकुल गोपियाँ बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। श्री कृष्ण तो सब कुछ समझते हैं, आप सबको पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं। तो वहाँ से उद्धव जो उनके मित्र रहते हैं उनको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार रहता है कि श्री कृष्ण बेकार की बातों में लगे रहते हैं, प्रेम की बातों में लगे रहते हैं। यह प्रेम है क्या? भक्ति मार्ग सबसे प्रबल है और सबसे बढ़िया है। ये प्रेम मार्ग जो है वह कुछ है ही नहीं। गोपियाँ क्या है, ऐसे ही प्रेम करती हैं, उनका प्रेम मिथ्या है, आदि आदि ज्ञान और योग को वो प्रमुख स्थान देते थे। तो उन्होंने उद्धव के अहंकार को भी दूर करने के लिए और गोपियों का समाचार जान लेने के लिए उद्धव को संदेशा लेकर भेज दिया कि उद्धव जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि आखिर
प्रेम की क्या महत्ता होती है। और यहाँ गोपियों का जो यह रूप देखेंगे तो इनके जो अज्ञानता से भरे नेत्र हैं वो खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ऐसा सोच करके। तो पहले पद में जब उद्धव आते हैं तो गोपियाँ क्या कहती है उसको थोड़ा गौर से सुनिए कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी जो पागी। उद्धव जब अपना ज्ञान का संदेश देते हैं गोपियों को तो क्या कहती है गोपियाँ कि उद्धव, हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, कटाक्ष करके व्यंग करके कमेंट जिसको कहते हैं उसको, जैसे कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति हो, ठीक है, और उसको लोग कहेगा कि अरे इतना मोटा है कि हाथी के जैसा दिख रहा है, तो क्या हुआ, उसका उल्टा बोला जा रहा है। तो वही गोपियाँ यहाँ कहते कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण जो प्रेम की मूर्ति हैं उनके पास रह कर के भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ, बड़े भाग्यशाली हो तुम उस स्नेह रस से अलग रह गए और तुम्हारे मन में कोई अनुराग नहीं पनपा, तो तुम जो हो वो बड़े भाग्यशाली हो। जैसे पुरैन का पत्ता, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जल के भीतर रह कर के भी पुरैन का पत्ता जो होता है अगर उसको निकाल दीजिए वो पनपता भी है जल में ही, लेकिन उस पर एक बूंद भी जल डालिए तो वो तुरंत फिसल कर गिर जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर रह करके, उनके साथ रह करके, उनके सानिध्य में बने रह करके भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का अगर कोई प्रभाव नहीं है तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। और ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जैसे तेल की गगरी को अगर जल के भीतर डुबा भी दिया जाए और फिर उसको निकाला जाए तो उस पर जल का कोई भी नामो निशान नहीं नजर आता है, वह भी फिसल कर गिर जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी तुम प्रेम से अछूते हो तो तुम तो ऐसे ही तेल की गगरी के समान हो, पुरैन के पत्ते के समान हो। और प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, और तुम प्रेम की नदी में अपने पाँव को डुबा नहीं सके, उस पर नज़र नहीं डाल सके, उस पर नज़र तुम्हारी गई नहीं। यह कैसी तुम्हारी अभिव्यक्ति है प्रेम के प्रति उद्धव। और सूरदास अबलाहम भोरी गुरचाटी जो पागे, सूरदास कभी अपना यहाँ पर बोलते हैं कि सूरदास के अनुसार कि मैं जो गोपियाँ हूँ, हम लोग जो गोपियाँ हैं वो क्या हैं, अबला हैं, बलहीन हैं और भोली हैं। हम लोग तो भोली हैं, भोली वाली। तो जैसे गुड़, समझते होइएगा, मिठा जिसको वजिका में बोलते हैं, गुड़ में चींटी जाती है गुड़ खाने के लिए और उसमें चिपक जाती है, फिर वो उससे निकल नहीं पाती है। भले ही उसके प्राण चले जाते हैं उसमें चिपक कर, उसके पैर उसमें चिपक जाते हैं और वो उससे निकल नहीं पाती है, लेकिन उसकी मिठास उसको इतनी प्यारी लगती है कि वह उसमें चिपकने जाती ही है, जानबूझकर जाती है। उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में यदि हमारे प्राण उस चींटी की भांति ही चले भी जाएं तो उस मिठास को हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम है ही ऐसा अनूठा। उस अनूठे प्रेम से हम अपने आप को वंचित नहीं कर सकते। ऐसा गोपियाँ इस पद के माध्यम से उद्धव को जवाब देती हैं और कहती हैं, और उद्धव उस जवाब को सुनकर हक्का पक्का रह जाता है। वीडियो अगला फिर मैं दूसरे पद का बनाकर आपको डालूंगी, आप अपनी इच्छा अनुसार देखिएगा। और इसका तो मैं पूरा डाल ही देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी कि कौन सा पद है, क्या पाठ है, तो आपकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपको उस समय देखने में भी सुविधा होगी। और पुनः आप अपने विचार प्रकट कीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। आज की कक्षा में इतना ही, अगले वीडियो में फिर दूसरा पद। धन्यवाद।